Raman to Rosti. Hallelujah. Stablante master has to go master to Sibrata Rado Shibastu Ronti master. Hallelujah, hallelujah. Dia Zama Kurutu Basti to Restu. Glory Rabba Karabatu Restu Rata master. Brahman Rabba Ramanta rosti, Koroman Soto rosti. Shibrahma Garabara. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Rantura Vasta, Rantura Stita. Jaraba Gurova, Jaraba Kurostita, Mastita. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Rantura Sibrata Mastito. Shibran Strata Mastita. God bless everyone. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें. इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. Hallelujah, hallelujah. Lord, we give you honor, glory and praise. आप सबकी सलामती हो. यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो. मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा कि आज शाम हम इकट्ठे मिलकर खुदावंद की प्रेजेंस में जमा हों. हालेलुया. शेब्राहा जमा गुरोस टिब्राटा. इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करते जाएं. ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करते जाएं अपने अजीज़ों के साथ. आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं. और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आज इस लाइव स्ट्रीम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत देगा. हालेलुया. ग्लोरी. मांटा राबा खुरूज इब्राटा उसकी मांटा राबा राबा God bless you, Sister Mavish. God bless you, Sister Saima. God bless you, Binyamin. आपकी सलामती हो भाई बिन्यामीन. आपकी सलामती हो. ज़ेब्राहा गुरा मांटी रोस्टी ब्रांटा मास्टेटो शिब्रांटो रोमास्टी गुरा बाटा रबा 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 काराबा रबा रोमास्टी रो मास्टेटो. गॉड ब्लेस यू सिस्टर सारा. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे. जितने भी लोग पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर इसको वॉच कर रहे हैं, आप सबकी सलामती हो. और मेरा ईमान है कि आज जैसा कि हम 2022 में एंटर हो गए हैं, तो जिस तरह खुदा ने 2021 में अपना हाथ बढ़ाकर हमें संभाले रखा, आई रियली बिलीव 2022 में भी खुदा का रूह हमें संभाले रखेगा. 2022 में भी खुदा का रूह हमें संभाले रखेगा. और आज जैसा कि हम नए साल में एंटर हो गए हैं, तो आज आप सबके लिए मैं दुआ भी करूँगा. इस नए साल में आप सबके लिए दुआ भी होगी. हालेलुया. ताकि आपका सारा साल बाबरकत साल गुजरे. हालेलुया. टिबां ज़बा कुरु टिमास टिराचा मास्टिटे रेबो टू रामांचा रवांटी बोस्टी ब्रांटा केटू रोज टिब्राटा मास्टेटा. हालेलुया. रोबा कुरोबा रबा 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 रबा
Shibronte boste ronta mastete. Ge he zaboro roma raba raba gurulustete. Zebrote masteta. Hallelujah. नए साल में एंटर हो गए। Hallelujah. के मुंह को Hallelujah. Hallelujah. यहोवा के नाम को जलाल, यहोवा के नाम को जलाल, यहोवा के नाम को जलाल। गॉड ब्लेस यू ज़ीशान, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर विकी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दें। इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करते जाएं दूसरों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम नए साल में गॉड ब्लेस यू ब्रदर हमाद, खुदावंद आपको बहुत बरकत दें। हम सब नए साल में दाखिल हो चुके हैं और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं कि जो इस नए साल को नहीं देख सके, लेकिन खुदा ने आपके ऊपर और मेरे ऊपर खुदा ने ये फजल किया कि मैं और मेरा घराना, आप और आपका जो घराना है वो नए साल को देखने के काबिल हुआ। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक 2019 से लेकर 20 साल 2019-2020 जो साल था बड़ा सख्त साल रहा कोविड-19 की वजह से, लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमारे साथ वफ़ादार रहा है। आप सबको नया साल मुबारक हो, आप सबको नया साल मुबारक हो। सो मेरे अजीज़ों, 2022 में जैसा कि हर साल खुदा हमसे बात करता है, हर साल खुदा हमसे कलाम करता है और हम उस कलाम को लेते हुए, उस कलाम को हम लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और वो जो कलाम होता है वो हमें दिलेर करता है, हमें ज़ोर बख्शता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ खुदा नए साल में कलाम करता है, लेकिन वो अपने टारगेट को, अपनी कमिटमेंट को और अपनी लाइफ को वो खुदा में नहीं गुजार पाते। हो सकता है कि 2021 में खुदावंद ने आपसे कलाम किया हो, खुदा ने आपको कोई मंसूबा दिया हो, खुदा ने आपके स्पुर्द कोई ज़िम्मेदारी लगाई हो, लेकिन आप उस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए। आप उस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए। कुछ लोग कमिटमेंट करते हैं खुदावंद की हजूरी में कि मैं जैसे नया साल शुरू हुआ है तो मैं बाइबल को कंप्लीट करूंगा 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन वो उस कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर पाते। कुछ लोग कमिटमेंट करते हैं कि मैं ये जो नया साल है मैं अपने इस गुनाह से मैं तौबा करूंगा और मैं ये गुनाह दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन वो इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते। अगर आप खुदा के साथ जो आपने कमिटमेंट की है, अगर आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे तो आप कैसे खुदा की कमिटमेंट को खुदा को याद दिला सकते हैं कि खुदावंद तूने तो ये वादा किया था। हाँ, आप ये कह सकते हैं हाँ खुदा ने तो 2021 में मेरे साथ वादा किया कि खुदा मुझे कार बख्शेगा, खुदा मुझे नया घर बख्शेगा, और आप कहते हैं कि खुदा ने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन याद करें कि जो आपने खुदा के साथ 2021 में के आगाज़ में जो आपने खुदा के साथ कमिटमेंट की, या जो आपने खुदा की आवाज़ को सुना, आप उस पर कितना को पूरा उतरे। खुदा का हर दिन जो है वो आपके लिए एक तोहफे की मानिंद है। हर दिन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। हर दिन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। जो खुदा की विजडम से भरे हुए लोग होते हैं वो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, और जो लोग पहले से ही अकल से पैदल हैं और जो लोग पहले से ही सुस्त हैं, वो चाहे अब 2022 आ गया, वो 2022 में भी सुस्त रहेंगे। हर कोई कहता है कि खुदा नए साल के ताल्लुक से मेरे ख़ानदान से कलाम करे। खुदा कलाम तो कर देता है, लेकिन क्या आप वर्कआउट करते हैं? गॉड ब्लेस यू पूजा, गॉड ब्लेस यू
माई डॉटर अनीता, गॉड ब्लेस यू अंकल मुख्तार, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। सो हमारी जो कमिटमेंट्स होती हैं खुदा की प्रेजेंस में, बाज़ दफ़ा वो टेम्परेरी होती हैं, टेम्परेरी कमिटमेंट्स होती हैं। जैसे कि आप किसी कन्वेंशन में गए, आपने हाथ उठा के कहा कि खुदावंद मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, और जैसे ही इबादत ख़त्म होती है आप घर आते हैं तो आप उस कमिटमेंट को जो आपने खुदा के साथ की है आप उसको भूल जाते हैं, आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर आप खुदा को वो वादा याद दिलाते हैं कि खुदावंद तूने तो कहा था कि इस साल में तो मुझे औलाद से नवाजेगा, खुदावंद तूने तो वादा किया था कि इस साल में तू मुझे ये बरकत देगा, लेकिन खुदावंद तेरा वादा वो कहाँ गया है। बाज़ दफ़ा हम उस प्लेस पर नहीं होते जिस प्लेस पर खुदा हमें ब्लेस करना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है। हम उस जगह पर बाज़ दफ़ा मौजूद नहीं होते और हमारी जगह कोई और वो बरकत ले जाता है। देखें, अगर खुदा ने आपको खिदमत के लिए बुलाया और अगर खुदा आपको कहते हैं कि तेरी लाइफ में मेरा मंसूबा है, तू ये काम कर, और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते हैं या खुदा की कॉल को इग्नोर करते हैं तो खुदा का काम नहीं रुकेगा। खुदा आपकी जगह किसी और को वहां खड़ा कर देता है उस बरकत को लेने के लिए। खुदा आपकी जगह उस किसी और को खड़ा कर देता है, वो खुदा का काम कर देता है। और इसी तरह जो वादा खुदा ने आपके साथ किया होता है, जब आप उस मार्क को, उस पॉइंट को मिस कर देते हैं तो आपकी जगह खुदा ब्लेस भी किसी और को कर देता है, आपकी जगह खुदा ब्लेस भी किसी और को कर देता है। सो 2022 का साल एक खुदा की अपॉर्चुनिटी को लेने का साल है। किसी ने कहा कि नया साल एक सफ़ेद कागज़ की मानिंद है। नया साल एक सफ़ेद कागज़ की मानिंद है और उस सफ़ेद कागज़ पर या तो आप अपनी डेस्टिनी लिख सकते हैं या उस सफ़ेद कागज़ को आप सफ़ेद ही रहने दें। सो ये नया साल, जैसे कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज एक साल में होते हैं, तो इन 365 सालों में आप चाहें तो आप अपनी डेस्टिनी के ताल्लुक से इस कागज़ को भर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस कागज़ के ऊपर अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप खाली हाथ बैठ सकते हैं। जैसा कि बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे होते हैं, जब वो स्कूल पास करते हैं, मैट्रिक से जब वो मैट्रिक क्लियर कर लेते हैं, तो कुछ लोग तो वो जो बीच में गैप आता है, छुट्टियां आती हैं 3 महीने की या 6 माह की, उसमें कुछ लोग तो कोई ना कोई कोर्स कर लेते हैं, वो उस दिन को ज़ाया नहीं होने देते। और कुछ लोग ऐसे वेले होते हैं कि वो जो वक्त होता है जिसमें वो कुछ कर पाएँ, उस वक्त में वो या तो मोबाइल के आरे लगे रहते हैं या किसी के साथ जो है वो गपशप लगाने में लगे रहते हैं, या वो यारों दोस्तों की महफिल में वो वक्त गुजार देते हैं। सो खुदा तो हर एक को खुदा सरफराज देखना चाहता है। खुदा तो हर एक को खुदा सरफराज देखना चाहता है। और अगर आप कहते हैं कि खुदा मुझसे प्यार नहीं करता, खुदा ने मेरा कोई फ्यूचर नहीं रखा हुआ, तो ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। ये आप अपने आप को ही मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, ये आप अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग वक्त को ज़ाया नहीं करते। एक नज़म थी वक्त के ताल्लुक़ से,
और उस नज़म को, एक बड़ा पुराना इंडिया का ड्रामा था, उसमें भी उस नज़म को गाया गया। तो मुझे वो जो नज़म है वो बहुत पसंद थी, वक्त के ऊपर। तो आई थिंक वो सीरियल का नाम भी वक्त था। तो उसमें ये था कि वक्त का पहिया ऐसे चलता, जुगनू जैसे जलता बुझता। वक्त का पहिया ऐसे चलता, जुगनू जैसे जलता बुझता। इस जुगनू को पकड़ जो पाए, बात उसी के संग हो जाए। वक्त एक जुगनू की मानीद है, कभी जलता है कभी बुझता है, कभी जलता है कभी बुझता है। लेकिन इट डजेंट मैटर कि जुगनू जलता है या बुझता है, जिस शख्स ने उस जुगनू को पकड़ लिया वो बुझेगा भी उसी के हाथ में और जलेगा भी उसी के हाथ में। वक्त, टाइम इज मनी, टाइम इज इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु जल्दी आ जा, यीशु जल्दी आ जा। लेकिन क्या आपकी तैयारी उस ताल्लुक से है कि आप एक दावे के साथ ये गीत गाएं कि यीशु जल्दी आ जा, यीशु जल्दी आ जा? क्या आप इस वक्त में अपने आप को तैयार कर रहे हैं यीशु मसीह की आमद के लिए, या हम ये वक्त इधर उधर के कामों में बसर कर रहे हैं? टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। 2022 को मिस ना कीजिए अपनी लाइफ से। 2022 का एक एक घंटा, एक एक दिन जो है बहुत ज़्यादा गोल्डन है। या तो आप इन दिनों को गोल्ड बना सकते हैं या आप इन दिनों को राख बना सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स नॉट डिपेंड ऑन गॉड। ये खुदा के ऊपर नहीं है, ये खुदा के ऊपर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना खुदा के करीब जाना चाहते हैं या आप कितना खुदा से दूर होना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना टाइम किसी रॉन्ग इंसान की लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या ये आपके ऊपर है कि आप अपना टाइम खुदा की प्रेजेंस में इन्वेस्ट करें। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस साल में कोई हुनर सीख लें। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये साल सिर्फ बिस्तर में गुजार दें, कभी हीटर लगा के और कभी एसी लगा के। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन में लेकर कुछ करें, और ये आपके ऊपर ही मुनहसर है कि आप जो है बस कुछ ना करें और बस दूसरों को कुछ होता हुआ देखते रहें और बाद में आप पछताएं कि काश कभी ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास होती, काश कभी ये काम मैं कर पाता। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी के साथ जो है वक़्त गुजारें और अपने वक़्त को बर्बाद करें, और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप खुदा के कलाम के साथ वक़्त गुजारें। आप खुदा के कलाम को पढ़ें, आप अंजील मुक़द्दस को पढ़ें, यीशु मसीह की बातों को आप पढ़ें, खुदा के कलाम को सुनें। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठें। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है शराबियों के टोले में बैठें, गाली बकने वालों के टोले में बैठें। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पूरी पूरी रात पैकेज लगाकर अपने पार्टनर के साथ या नाजायज़ ताल्लुकात में जिसके साथ आप हैं, आप उसको टाइम दें। या ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी रातें अपने महबूब यीशु मसीह को दे दें। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी लाइफ को रास्तबाजों के साथ इन्वॉल्व करें, रास्तबाजों की मजलिस में अपने आप को दें। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चर्च की कोई एक्टिविटी में हिस्सा लें। खुदा ने आपके ऊपर इस बात को रखा हुआ है। खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हो सकता है कि इस साल में जो है इब्लीस ने प्लान किया हुआ है कि कुछ लोगों की लाइफ में वो रुकावटें लाए। हो सकता है कि इब्लीस ने प्लान किया हुआ कि किसी के ऊपर वो जो है मौत की स्पिरिट को भेजे। लेकिन खुदा का जो प्लान है 2022 में, वो मौत का प्लान नहीं है, मायूसी का प्लान नहीं है आपके लिए। 2022 में खुदा का ये प्लान नहीं है कि आप एक जगह स्टक रहें। 2022 में खुदा का ये प्लान नहीं है कि आप जो है डिप्रेशन से गुजरें, आप परेशानी से गुजरें, आपकी नींदें हराम हो जाएं। बल्कि 2022 में खुदा का ये मंसूबा है कि आप
जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं, आप प्रॉस्पर हो, आप सरहरू हो, आप खुदावंद में आगे बढ़ें। 2022 में खुदा का आपके लिए अच्छा मंसूबा है। कुछ लोगों ने, कुछ खातमी ने फेसबुक के ऊपर लिखा कि ये साल जो है फाइनेंशियली बरकत का साल है। कुछ ने लिखा कि ये साल जो है खुदावंद की अनॉइंटिंग का साल है। कुछ लोगों ने लिखा कि ये साल रूहुल कुद्स का साल है। कुछ लोगों ने लिखा कि ये साल बाबरकत साल होगा। कुछ लोगों ने लिखा कि ये साल जो है खुदा की जो है हम अमेजिंग ग्रेस को देखेंगे। कुछ लोगों ने लिखा कि इस साल में खुदा जो है हमें अपने जो है गिफ्ट से बढ़ने को है। कुछ लोगों ने कहा कि ये साल कलीसिया की प्रेपरेशन का साल है। सो जैसे जैसे खुदा ने किसी से कलाम किया वैसे वैसे उन सब ने लिख दिया। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने साल को कैसे मनाना चाहते हैं? आप अपने साल को कैसे बनाना चाहते हैं? आप अपने साल को कैसे लिखना चाहते हैं? क्या आप अपने साल को मायूसी में, इस साल को दुख में, नाकामी में, परेशानी में देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस साल में खुदावंद आपको सरफराज करे, खुदावंद आपको आगे लेकर जाए, खुदावंद आपके लिए दरवाज़ों को खोले, खुदावंद आपके ख़ानदान के अंदर बेदारी लेकर आए, खुदावंद आपकी कलीसिया के अंदर बेदारी लेकर आए? क्या आप चाहते हैं कि खुदा ये साल आपकी ज़िंदगी बदलने का साल बन जाए? सो इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर है। खुदा जब किसी से कलाम करता है, जैसे अगर खुदा मुझसे कलाम करता है कि ये साल तेरे लिए बाबरकत साल है, तो इस साल को बाबरकत बनाने के लिए मुझे वर्क करना होगा। कुछ लोगों के ऊपर, कुछ लोग जो है कुछ लोगों ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा जी आपने तो जो है पेश गोई की थी, आपने तो प्रोफेटिक वर्ड्स बोले थे कि इस साल में खुदा ये काम करेगा, लेकिन नहीं हो पाया। क्या वो प्रोफेटिक वर्ड्स झूठे थे? वो खुदा का कलाम कभी झूठा नहीं होता। आपकी बरकत कोई और ले जाता है। बरकत वो लेके जाएगा जो खुदा से ज़्यादा मोहब्बत दिखाएगा। यीशु मसीह कहता है कि जो ज़्यादा मोहब्बत दिखाता है उसके ज़्यादा गुनाह मुआफ़ हुए, जो ज़्यादा मोहब्बत दिखाता है। यीशु को अपना ऐसा परवाना बना लें, यीशु को अपना ऐसा परवाना बना लें कि खुदा हर वक्त आपके लिए अपने फरिश्तों को निगहबान मुकर्रर कर दें। अगर हम ज़बूर 91 में देखें, ज़बूर 91 में लिखा है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतली के साया में सुकूनत करता है। हालेलुया। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, इट डजेंट मैटर इट्स डे और नाइट, इट डजेंट मैटर कि ये 2022 है, इट्स कोई मुराद नहीं 2023 है। जो शख्स भी हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतली के साया में सुकूनत करता है। यहां हिब्रू जो वर्ड है वो डॉक्सा इस्तेमाल हुआ है। डॉक्सा का मतलब है जलाल। हक ताला के पर्दा से मुराद और कादर मुतली के साया से मुराद खुदा का जलाल है। खुदा का जलाल यानी कि जो खुदा के जलाल में रहता है वो खुदा के जलाल में सुकूनत करता है। हालेलुया। ब्राटा माकुलुलु सिहाटा मास्टाटा के बो जबा टाटा मास्टाटा कुलुलु सिब्राटा मास्टाटा। लिखा है तुझ पर कोई आफत ना आएगी। हालेलुया। तुझ पर कोई आफत ना आएगी। आई प्रोफेसाई दिस ईयर, मैं इस साल आपकी लाइफ में प्रोफेसाई करता हूं कि आपकी लाइफ में कोई भी आफत ना आए। यीशु मसीह के नाम में सारी आफतों को हम यीशु मसीह के नाम में अभी से कैंसिल कर देते हैं। आपके घराने हर तरह की आफतों से महफूज रहें। लिखा है और कोई वबा तेरे हैमा के नज़दीक ना पहुंचेगी। कोई भी वबा तेरे हैमा के नज़दीक ना पहुंचेगी। आगे लिखा है ये जो वबाएं चल रही हैं, ये जो कोविड है, कोविड ये जो चल रहा है और अभी जो है ओमिक्रॉन आया हुआ है, खुदा के कलाम लिखा है कि कोई भी वबा तेरे हैमा के नज़दीक,
कोई भी वबा तेरे हैमा के नज़दीक ना आएगी। जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो रूहुल कुद्स ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी, और वो इंस्ट्रक्शंस ये थी कि पूरे गुजरात में क्रिश्चियन कम्युनिटी में जाकर वहाँ हमने जी वो जो है अनॉइंटेड ऑयल को उनके दरवाज़ों पर लगाना है और उनके घरों को प्रोटेक्ट करना है और खुदावंद की मुहाफ़ज़त में देना है। मुझे ऐसी ऐसी उस टाइम में अमेजिंग गवाहियाँ मिली गुजरात में। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं कि जब कोविड-19 आया था, जब वो एंटर हुआ पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे, इनफैक्ट मैं खुद इन्फेक्टेड हो गया था और मेरी तबीयत खुद बड़ी ख़राब थी। लेकिन उस दुरानिया माह में खुदा के रूह ने मुझसे कलाम किया। इवन कि मैं सिक था और एक मेरे उस वक्त में एक एल्डर थे शहजाद, वो भी बीमार था। खुदा के रूह ने मुझसे कलाम किया कि जा और मेरे लोगों के घरानों को अनॉइंट कर तेल से। उस बीमारी की हालत में मैंने अपने एल्डर को बुलाया, मैंने अपने वालिद साहब से बात की, अपनी टीम से बात की और मैंने कहा कि खुदा ने हमें ये टास्क दिया है, हमने ये काम करना है। कुछ लोगों ने हमें बेवकूफ़ कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये बेवकूफ़ हैं, इस वक्त तो लॉकडाउन लगा हुआ है, चर्चेस तक बंद हो गए हैं और ये लोग गलियों में फिर रहे हैं और 3-4 का जुट बनाकर ये लोग घरों को अनॉइंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हम पर तनकीद की। मैं बीमार तो मैं खुद भी था, लेकिन मैंने खुदा की आवाज़ को प्रायोरिटी दी और इस विजन को लेकर हम जो है घरों को अनॉइंट करना शुरू हो गए। हम घरों में जाकर दुआएं करना शुरू हो गए और एक बहन जो है वो डरी हुई सहमी हुई आई, हमारे ही इलाके से उसका ताल्लुक था और उसने कहा कि मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करें। और जब हम उसके ऊपर हाथ रख के दुआ कर रहे थे तो वो रोना शुरू हो गई और बेज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहन बीमार है और कहती कि आपका बहुत शुक्रिया। और हमने उसके माथे पर भी ऑयल लगाया और जो है जब नेक्स्ट डे वो औरत हमारे घर आई, स्पेशल वो औरत हमारे घर आई और वो औरत गवाही सुनाने आई थी और गवाही उसकी ये थी कि मैं इन्फेक्टेड हो गई थी, मुझे कोरोना वायरस हो गया था, सारे सिम्टम्स थे मुझे और मैं डरी हुई थी और मैं खुदावंद से ये दुआ कर रही थी कि खुदावंद अपना कोई ममसूह भेज जो मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करे। उस वक्त में बड़े ज़्यादा खादमीन ने लोगों को मिलना बंद कर दिया था और लोगों को कहते थे अपने अपने घरों में रहे, हमें ना मिलें। और खादिम जो थे लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि खादिम जा भी नहीं थे रहे। लेकिन खुदा ने हो सकता है उस औरत के लिए मुझे भेजा उसके घर और उसने कहा कि मैं डरी हुई थी कि हो सकता है मेरी मौत हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि जब आपने मुझे अनॉइंट किया तो उसी नाइट मैं बिल्कुल हील हो गई हूँ। और कहती वो देखे मैं बिल्कुल ठीक सांस ले रही हूँ, मुझे कोई बुखार नहीं है, कोई कोविड नहीं है। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूँ कि मैं जैसे जैसे घरों को अनॉइंट कर रहा था वैसे वैसे मेरी जो तबीयत थी बिल्कुल सेट होती जा रही थी। इवन कि मेरा जो एल्डर था उस ज़माने में उसकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई क्योंकि हमने खुदा की असाइनमेंट की, हमने खुदावंद की असाइनमेंट को पूरा किया। और फिर हमने सियालकोट में जाकर, हंटरपुरा में जाकर हमने वहाँ क्रिश्चियन हाउसेस को अनॉइंट किया। हमने खुदावंद की प्रेजेंस को अपने साथ साथ चलते हुए देखा और इस कदर हमारे अंदर दिलेरी और ईमान की मजबूती पैदा हो गई कि हम कहते थे कि ये कोरोना हमें कुछ भी नहीं कह सकता। खुदावंद की शुक्रगुजारी और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जो मेरे हम हिदमत भाई थे, यीशु मसीह में मेरे भाई और हम हिदमत भाई, उनमें से बहुत ज़्यादा लोगों ने जाकर बीमारों के लिए दुआएं भी की हैं उस हालत में और बड़े ज़्यादा हमने हीलिंग केसेस को देखा और गवाहियों को सुना है। यहाँ लिखा है कि कोई वबा तेरे हैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी, कोई वबा तेरे हैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी। जब आप खुदा के मंसूबा में होते हैं, जब आप खुदा के प्लान में होते हैं, जब आप खुदा के पर्पस में होते हैं तो ईमान रखें कि कोई भी वबा आपके हैमा के नज़दीक नहीं पहुँच सकती। हालेलुया। और अगर आप इन्फेक्टेड हो भी गए हैं, अगर आपके ऊपर वो बीमारी आ भी गई है तो फिर भी
खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होगा, खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होगा। फिर भी खुदा उस टाइम में अपना जलाल ज़ाहिर करेगा और लोग जानेंगे कि आपका खुदा जिंदा है। लोग कहेंगे कि फारूक का खुदा जिंदा है, लोग कहेंगे साइमा का, सारा का खुदा जिंदा है, जुहेब का खुदा जिंदा है, सुनीला का खुदा जिंदा है, सोनिया का खुदा जिंदा है। सो हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा होता है जब हम उसकी असाइनमेंट को पूरा करते हैं, क्योंकि जो असाइनमेंट खुदा आपको देता है उस असाइनमेंट में खुदा आपके साथ खड़ा हो जाता है। जो मंसूबा खुदा ने आपको दिया खुदा उस मंसूबा में खड़ा हो जाएगा, और जो मंसूबा खुदा की तरफ से नहीं है आप खुदा की ग्रेस को नहीं देख पाएंगे, आप खुदा के फजल को नहीं देख पाएंगे। सो 2022 में मेरी दुआ है कि आप खुदावंद के मंसूबा में चलें। आप ना सिर्फ इस कलाम को सुने बल्कि अपनी डायरी में लिख लीजिए, अपनी डायरी में लिखें कि खुदावंद मैं इस साल में तेरा मंसूबा पूरा करना चाहता हूं, खुदावंद मैं इस साल में तेरे प्लान्स को अपनी लाइफ में पूरा करना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरा यहोवा खुदा है और खुदावंद तेरे मंसूबे मेरी जिंदगी में है। कहीं ऐसा ना हो कि 2021 में आपने खुदा की आवाज को इग्नोर किया और आज भी आप खुदा की आवाज को इग्नोर कर दें। सर रिवाइवल कब आता है? जैसा इसका थीम है रिवाइवल नाइट। रिवाइवल तब आता है जब खुदा का कलाम, जो ये कलाम है, ये आपकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाए। ये वर्ड है, ये कलाम है, लेकिन जब खुदा की आवाज आपकी जिंदगी को छूती है और आपके अंदर हरकत आ जाती है, खुदा आपको बेदार कर देता है। सो लिखा है क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो सब राहों में तेरी हिफाजत करें। हालेलुया। ब्रामोंतुलुलोसी ब्राटा मोस्टी खोरोमान टाटा कुलुलुजियाटा। सो खुदावंद अपने फरिश्तों को आपके लिए मुकर्रर कर देता है। ये जो खुदावंद के एंजल्स हैं ये खिदमत गुजार रूहें होती हैं, ये खिदमत गुजार रूहें होती हैं, और ये खुदा ने हमारे लिए की होती हैं, खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर की होती हैं। सो ये वो फरिश्ते होते हैं जो आपकी हिफाजत करते हैं। बेशक यीशु का लहू हमें शिफा देता है, हमें नजात देता है, लेकिन इसके साथ साथ खुदा ने एंजेलिक बीइंग्स को, खुदा ने अपने फरिश्तों को हमारी मुहाफजत के लिए खड़ा किया होता है। ब्राटो रोमास्टी हाजुकोस्टिटा शामांटू रोज़ी ब्रांटा मास्टी को रोमांटा को रोस्टिटे शी ब्रॉन्टी मास्टर रॉन्टी बूजी ब्रांटा मास्टाटा रेबू रुबा रबा रमा खराबा कराबा रबा रबा स्टिटू से ब्रॉन्टी मास्टाटा कुलुलो से ब्राटा मासिकाटा मांटाटा ए ब्रॉन्टी मास्टी रॉन्टा माखाटा। आई प्रे कि इस साल खुदावंद के एंजल्स आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाए। मेरी दुआ है कि इस साल खुदावंद के एंजल्स आपकी मुहाफजत के लिए खड़े हो जाएं। ए ब्रोंटी मॉन्स्टर रोंटी मांखाटा बुको लुलो जी ब्रोटो माजाटा। मेरी दुआ है कि ये साल आप जो है खुदावंद में आगे बढ़े। ए ब्रोंटी मॉन्स्टर रोंटी बोस्टी राटा माखाटा, आप खुदावंद के जलाल में आगे बढ़े, आप खुदावंद की अनॉइंटिंग में आगे बढ़े, आप खुदावंद के मसा में आगे बढ़े। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ए ब्राबोन जबा गुरु ज़बो जमा जबा हज़बा कोलोसिया टाटा मास्टाटा। सो हम बाज़ दफ़ा एंजल्स की मिनिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं। हम बाज़ दफ़ा एंजल्स की जो मिनिस्ट्री होती है, खिदमत गुजार रूहों की जो खिदमत होती है, हम उसको मिस कर देते हैं और हम जो है एंजल्स को अपनी लाइफ में क्लेम नहीं करते। लेकिन यहाँ जो है खुदा कहता है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। सो हमें मिनिस्ट्री में, अपने बिजनेस में, अपने रोजमर्रा काम में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुदावंद के एंजल्स की जरूरत है, खुदावंद के फरिश्तों की जरूरत है। अपनी रोजमर्रा लाइफ में भी। हालेलुया। दमा गुरुस्टी ब्राजा मौस्टी को रोस्टेचा। सो जो शख्स खुदा के मंसूबा में होता है, जो शख्स खुदा के मंसूबा में होता है
और जो शख्स खुदावंद की असाइनमेंट पर वर्क कर रहा होता है, खुदा की खास फौज 24 घंटे उसके साथ साथ रहती है। सो बाइबल मुकद्दस में अगर फरिश्तों का जिक्र है तो फरिश्तों का जिक्र इसलिए नहीं कि आप इसको जस्ट पढ़े और आमीन बोले। फरिश्तों का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि आप इन फरिश्तों का एक्सपीरियंस भी हासिल करें, ताकि आप इन फरिश्तों का तजुर्बा भी हासिल करें। सो तजुर्बा तो वो शख्स हासिल करेगा जो चाहता है कि वो इसमें आगे बढ़े। सो क्या आपने अपनी कभी लाइफ में खुदावंद के एंजल्स का तजुर्बा हासिल किया है? क्योंकि यहां लिखा कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। सो बाइबल में हम देखते हैं कि नबियों के पास खुदावंद के एंजल्स जाते हैं, इवन के सर्विंग स्पिरिट्स का, खिदमत गुजार रूहों का जिक्र हम काफी जगह पर देखते हैं। लेकिन क्या आपने खुदावंद के एंजल्स का एक्सपीरियंस हासिल किया? एब्राम मोंटी रोस्टी राटा मोस्टी रोटा मा खुरो जमा टाटा रेबो जमा सबा तमा सबा कललबा। आपने कभी एक्सपीरियंस किया हुआ कि कभी ऐसा हो कि जो है आप रोड क्रॉस करने लगे और एकदम से गाड़ी तेजी से गुजरी और एकदम से किसी ने आपको पीछे से पुश किया और आप एकदम पीछे हो गए और आपने फिर दाएं बाएं देखा तो पीछे कोई शख्स कोई भी नहीं था। सो ये जो गायबाना जो मदद होती है, ये खुदावंद अपने फरिश्तों को आपके लिए उसने मुकर्रर किया होता है। खुदावंद ने अपने फरिश्तों को आपके लिए मुकर्रर किया होता है। सो ये गायबाना बाज़ दफ़ा हेल्प आप इसका तजुर्बा हासिल करते हैं। बाज़ दफ़ा ये जो फरिश्ते होते हैं ये खुदावंद का कलाम आपके लिए लेकर आते हैं, ये खुदावंद का कलाम आपके लिए लेकर आते हैं। जब मुकद्दसा मरियम के ऊपर का इनकाउंटर जिब्राइल फरिश्ते के साथ हुआ तो वो जिब्राइल फरिश्ते ने ये कहा कि खौफ ना खा, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। सो वो जो मैनिफेस्टेशन थी उसकी एक डायमेंशन फर्क थी। उस वक्त जो फरिश्ता था बराह रास्त मरियम को नजर आया, लेकिन बड़े केसेस में ऐसा होता है कि खुदावंद के जो एंजल्स हैं ये बराह रास्त नहीं दिखाई देते। एक दफ़ा मैं आइज़िक टीवी पर गवाही सुन रहा था और उस गवाही एक कंट्रोवर्शियल गवाही थी, लेकिन कुछ समझाने वाला नहीं था। सो वो क्या था कि उस कंट्रोवर्शियल गवाही का काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो जो औरत बयान कर रही थी वो बिल्कुल ठीक बयान कर रही थी। उस औरत ने कहा कि जो है मैंने ख्वाब देखा है कि पास्टर अनवर फजल मेरी ख्वाब में आए हैं। पास्टर अनवर फजल जो है वो मेरी ख्वाब में आए हैं और उन्होंने मेरे लिए दुआ की और उन्होंने मुझसे कलाम किया और खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम भी किया और मैं उस कलाम पर अमल भी कर रही हूँ। सो पास्टर अनवर फजल साहब ने कहा कि हाँ, मैं जब नींद की हालत में होता हूँ तो मेरी मिसेस मुझे कहती हैं कि आप नींद की हालत में भी दुआ कर रहे होते हैं। सो ये मैन ऑफ गॉड का अपना तजुर्बा था, ये उनका अपना तजुर्बा था। सो उन्होंने वो तजुर्बा बयान किया। सो जो मेरा तजुर्बा है इस ताल्लुक से, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इस ताल्लुक से तजुर्बा हो सकता है। तजुर्बा इस ताल्लुक से इसलिए डिफरेंट हो सकता है कि ये सच है कि बड़े ज़्यादा लोगों की ख्वाब में खुदा के खादमीन आते हैं और वो ख्वाब में खुदा के खादमीन के साथ उनका इनकाउंटर होता है, वो उनको मिलते हैं। कुछ तो रूहें ऐसी होती हैं, जैसे हम एलिया की और मूसा की स्पिरिट को अगर देख सकते हैं तो वो जीसस क्राइस्ट को मिलने आते हैं। सो वो एक फ़र्क तजुर्बा है कि अगर किसी की स्पिरिट जो है, अगर कोई शख्स इस दुनिया में नहीं है और वो ख्वाब में आपको शख्स मिलता है और आपको एक पैगाम खुदा की तरफ से देता है, तो वो एक फ़र्क बात है। लेकिन होना चाहिए वो मैन ऑफ गॉड होना चाहिए या वूमेन ऑफ गॉड होनी चाहिए। मैं आम लोगों की बात
नहीं कह रहा कि तेरा ਉਹਦਾ दादा आ गया सी ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ और ख्वाब से दादाजी ने आके ये पैगाम उसको दे दिया या ये वो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जो वाकई ही सेंट्स कहलाते थे। सो बाज़ वक्त खुदा जो है सेंट्स के जरिया से भी खुदा आप तक अपनी बात पहुंचाता है। सो खुदा के बात करने का एक तरीका नहीं, खुदा के बात करने के डिफरेंट तरीके हैं। बाज़ दफ़ा रूहुल कुद्स की कन्विक्शन आपके स्पिरिट के अंदर आप फील करते हैं कि रूहुल कुद्स जो है बात कर रहा है। बाज़ दफ़ा खुदा एंजल्स के ज़रिया से बात करता है, बाज़ दफ़ा खुदा अपने सेंट्स के वसीला से कलाम करता है। सो बात थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन इसको शॉर्ट करूंगा। सो जो ख्वाब में अक्सर आप देखते हैं कि वो लोग, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी ख्वाब में बैनी हिन आया, मैंने बैनी हिन से मिला और फिर ये हुआ कि जो है बैनी हिन ने मुझसे कोई कलाम की बात की और आज मुझे वो बात याद है। सो हकीकत में वो बैनी हिन नहीं है, वो बैनी हिन नहीं है जो आपकी ख्वाब में आकर आपसे वो कलाम की बात कर रहा है, और ना ही वो रूहुल कुद्स है, ना ही वो रूहुल कुद्स है, ना ही वो होली स्पिरिट है जो बैनी हिन के रूप में आकर आपसे बात कर रहा है। खुदा आपके साथ बात करने के लिए सबसे इजी फॉर्म को यूज करता है जिसके वसीला से ना आपके अंदर खौफ पैदा हो और ना आप के अंदर डर की कोई गुंजाइश रहे, और बल्कि आप आसानी से उस कलाम को रिसीव करें। सो जो ख्वाब में आकर अगर कोई ऐसा शख्स जो अभी जिंदा है और कोई आपके लिए दुआ कर रहा है या ख्वाब में आकर आपसे कलाम कर रहा है, खुदा की बात पहुंचा रहा है, तो हकीकत में वो खुदावंद का एंजल ही होता है, खुदा का वो फरिश्ता ही होता है। लेकिन उस फरिश्ते ने कोई इंसानी जो है फॉर्म, उस शख्स की वो ज्यादा सूरत धारते हैं जिनको आप इजीली जो है एक्सेप्ट कर सकें। जैसा कि जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आया है तो मुकद्दसा मरियम एकदम से डर गई और उसने कहा कि खौफ ना खा। सो खुदावंद को आपकी कैफियत का पता है, खुदावंद को आपकी कैफियत का पता है कि क्या आप इस लायक हैं कि आप डायरेक्ट एंजल से बात कर सकें। बड़े ज्यादा लोग, अगर एंजल डायरेक्ट जाहिर हो जाए तो हो सकता है कुछ लोग डर ही जाए कि ये कैसा मैं सीन देख रहा हूं। सो खुदा सबसे पहले हमारे लेवल्स को बढ़ाता है, रूहानी लेवल्स को। जब तक आप रूहानी तौर पर स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको कतन पता नहीं चलेगा, आपको कतन पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। सो खुदा हमारा जो है वो डिसिप्लिन का खुदा है। खुदा को आपकी दिमागी कैफियत का पता है कि आप किस वे से कलाम जो है आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, आप किस वे से आसानी से कलाम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहां जो है फरिश्तों का जो जिक्र है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। सो इससे मुराद ये है कि खुदावंद के एंजल्स आपके इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं, उनका वजूद है, वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन वो अपना आप हाइड रखते हैं, वो अपना आप छुपा के रखते हैं। इसलिए वो छुपा के रखते हैं क्योंकि आप अभी रूहानी तौर पर उस लेवल के नहीं पहुंचे हुए कि आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकें। लेकिन यहां लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देता है। सो ये जो फरिश्ते हैं इनको बाइबल मुकद्दस हिदमत गुजार रूहें भी कहती हैं। ये मिनिस्ट्री में आपकी मदद कर रहे होते हैं। मैं उन भाइयों को इनकरेज करूंगा, उन बेटियों को इनकरेज करूंगा, अगर आपके साथ कोई भी नहीं है तो ईमान रखें, खुदावंद के एंजल्स, आसमानी बीइंग्स, आसमानी महलूक आपके साथ खड़ी है खिदमत में। सो दिलेरी के साथ खुदावंद की खिदमत करें, दिलेरी के साथ खुदावंद का काम करें। आप शायद मायूस है कि मेरे चर्च में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, मेरे चर्च में या मेरी कलीसिया में इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही। लेकिन ईमान रखें कि खुदावंद के हजारों फरिश्ते खुदा ने आपकी वफादारी की बदौलत, आपकी रास्तबाजी की बदौलत आपके साथ खड़े किए हुए हैं। सो कभी भी मिनिस्ट्री के मैटर में कंप्रोमाइज ना करें, कभी भी खिदमत के मैटर में कंप्रोमाइज ना करें, चाहे तो जान चली जावे मेरा ईमान ना जाए। सो ये जो बस कहने की बातें नहीं है, आपको इसको जो है इसके ऊपर काम करना, वर्क करना है कि हाँ वाकई ही मेरी जिंदगी में खुदा की बुलाहट है,
कुछ लोगों को जब मैं कलाम करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुदा का ये मनसूबा, वो कहते हैं कि आई विल प्रे अबाउट इट, मैं इसके ताल्लुक से दुआ करूँगा। दुआ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जहाँ शक पैदा हो जाता है वहाँ काम खराब हो जाता है। आप वो जो कलाम हुआ है वो आपकी जगह कोई और शख्स पकड़ लेता है, वो कामयाब हो जाता है, आप वहीं के वहीं स्टक हो जाते हो। सो खुदावंद आपका वेट नहीं करता कि खुदावंद ने जो है इस साल आपने अपना आप खुदा को नहीं दिया तो खुदावंद जो है आपका वेट करेगा, अगले साल खुदा आपका वेट करेगा, अगले साल खुदा आपका वेट करेगा। एलिया जो है वो जो है खुदावंद के पास गए तो कहते फ़कत मैं ही कल्ला प्रॉफिट बचे हुए हैं, सिर्फ मैं ही अकेला प्रॉफिट बचा हुआ हूँ। आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट अभी फिगर का नहीं पता, लेकिन खुदा कहता कि मैं 7,000 और नबी रखे हुए हैं, तू समझना कि मैं कल्ला ही हाँ। आप समझते हो कि मैं अपने इलाके में कल्ला ही शेर हाँ, मेरे बगैर काम नहीं हो सकता, मेरे बगैर बदरू नहीं निकल सकती, मेरे बगैर बेदारी नहीं आ सकती, मेरे बगैर जड़ा ना रिवाइवल नहीं आ सकता, मेरे बगैर लंगड़ा नहीं चल सकता। खुदा कहता है फन्ने हा ना बन, मैंने बहुत ज़्यादा खादमीन को पहले से खड़ा किया हुआ है। अगर तू इस बरकत को, इस ब्लेसिंग को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा तो मैं किसी और को दे दूंगा, खुदा किसी और को दे देगा। बड़े बड़े टाइम्स में बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जिस मिरेकल के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता, खुदा उस शख्स का खुदा मिरेकल कर देता है, लेकिन खुदा किसी और को उठा खड़ा कर देता है। बड़ी दफ़ा ऐसी जो अपॉर्चुनिटी होगी कि खुदा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपके वसीला से खुदा ये काम लेना चाह रहा है, लेकिन आप जब उसको मिस करते हैं तो खुदा वेट नहीं कर रहा होता, खुदा किसी और को खड़ा कर देता है। ये साल जो है अपॉर्चुनिटी को मिस करने का साल नहीं है। ये साल इस टाइम को मिस करने का, खुदा के मंसूबों को मिस करने का साल नहीं है, बल्कि ये साल खुदा के मंसूबों को लेने का साल है। ये साल खुदा की ब्लेसिंग्स को लेने का साल है। ये साल खुदावंद में खड़े होने का साल है। ब्रांटो रोमा खुरू जिब्रोटो मास्टाटा रेटो मा जबा जबा खुरू जुबू जुमा सहा जाटो राटू रोमान टाराबा टाराबा बाबा बाहा जमा गुलुलुसिया टाटा ए ब्रॉन्टबा जबा गलला जिब्रोटो मास्टाटा ए ब्रॉन्टमा सबा टाराबा। मैं दुआ करता हूँ कि इस साल आप खुदा के मंसूबों को अपनी लाइफ में मिस ना करें। मेरी दुआ है कि ये साल जो है आप सीरियस हो जाएं खुदा के मंसूबों को लेने के लिए। ये साल आप खुदा के प्लान्स को लेने के लिए सीरियस हो जाएं। ये साल एक कोरे कागज की मानिद है, ये एक साल कोरे कागज की मानिद है। आप चाहें तो इस साल को जो है जैसे मर्जी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इस साल को आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। ये दिस डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर है। खुदा तो आपकी जिंदगी का हर साल बेहतरीन साल बनाना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी का हर साल बेहतरीन साल बनाना चाहता है, लेकिन क्या आप बेहतर बनना चाहते हैं? क्या आप बेहतर बनना चाहते हैं, या आप सिर्फ खुदा पर ब्लेम लगाएंगे, या आप सिर्फ अपने हालात पर ब्लेम लगाएंगे, आप सिर्फ अपने खानदान पर ब्लेम लगाएंगे? ओ मेरे फैमिली के इस मेंबर की वजह से मैं हिदमत नहीं कर पाया, और मैं इस माशरे की वजह से हिदमत नहीं कर पाया, और मैं अपने जॉब की वजह से हिदमत नहीं कर पाया, मैं अपनी स्टडी की वजह से खुदा का काम नहीं कर पाया, मैं जो है अपने पार्टनर की वजह से खुदावन के करीब नहीं चल सके। खुदा को एक्सक्यूज नहीं पसंद है, खुदा को एक्सक्यूज नहीं पसंद है। खुदा कहता है कि मेरा काम किधर है, मेरा काम किधर है, मेरा काम तूने कितना किया, मेरे हजूर तूने क्या काम किया। खुदा को कोई एक्सक्यूज नहीं पसंद। खुदा को ये एक्सक्यूज नहीं पसंद कि खुदावन मैं अपने बिजनेस की वजह से तुझे टाइम नहीं दे पाता। खुदा को ये एक्सक्यूज नहीं पसंद कि खुदा मैं अपने बच्चों की वजह से तुझे टाइम नहीं दे पाता। खुदावंद मैं अपने हालात की वजह से तुझे टाइम नहीं दे पाता। ओ खुदावंद मैं अपने कारोबार की वजह से तुझे वक्त नहीं दे पाता। खुदा आपका कारोबार आपसे छीन सकता है, खुदा आपका घराना आपसे छीन सकता है, खुदा आपकी बरकतों का आपसे छीन सकता है। हमसे ज़्यादा जो है कमिटेड लोग फॉरेनर्स हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जॉब होल्डर होते हैं, लेकिन जो खुदावंद के साथ कमिटमेंट है उस पर वो पूरा उतरते हैं। हमने खुदा को जस्ट एक थिएटर की हद तक रख दिया है। जस्ट हमने संडे को 2 घंटे आना है, हमने उस थिएटर को एंजॉय करना है, हालेलुया के नारे लगाने हैं, 5 मिनट की स्पीच सुननी है, फिर अल्लाह अल्लाह हैर सल्लाह, पादरी साहब अपना काम, असी अपना काम करिए।
नहीं, चर्च एंटरटेनमेंट का नाम नहीं है, चर्च किसी थिएटर का नाम नहीं है, चर्च किसी लकी रानी सर्कस का नाम नहीं है। सॉरी फॉर दैट। चर्च किसी लकी रानी सर्कस का नाम नहीं कि आप जस्ट गए हैं, आपने वर्शिप सुनी है, ओहो वर्शिपर गांदा है, मजा आ गया। आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? आपकी लाइफ में क्या तब्दीली आ रही है? आपने खुदा के कलाम से आज कौन सा बीज लिया है कि आप उसको अपनी जमीन पर उगाएं? आपने अपनी लाइफ में क्या किया है? हमें अपने साथ जो है रियल होने की जरूरत है, हमें अपने साथ रियलिस्टिक होने की जरूरत है, रियलिस्टिक हमें अपने साथ होने की जरूरत है। हम कौन हैं? हमने खुदा के लिए क्या करना है? हमने खुदावन के लिए अपना आप कैसे पेश करना है? राबान टारा टेको जिबा टाटा कुरू जिब्रोटा मास्टाटा इब्रान टाबा जमान सबा जाबा। आए दुआ करना शुरू कीजिए, अपनी फैमिली को घुटनों के बल ले आए, अपने आप को घुटनों के बल कर लीजिए, अपने आप को खुदावन के हुजूर दे दीजिए। और यीशु मसीह के नाम में मैं खुदावन तेरे रूह से दुआ करता हूं कि आज की शाम, आज की रात तो इन बेटे और बेटियों को ले इब्लीस के मंसूबे फेल हो जाए, फेल हो जाए। दुआ कीजिए कि शैतान मेरे घराने से आउट हो जा। दुआ कीजिए कि शैतान मेरी सोचों से आउट हो जा, मेरी सोचों से आउट हो जा। आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, मैं खुदा की प्रॉपर्टी हूं, मेरा घराना खुदा की प्रॉपर्टी है, ये घर खुदा का घर है, ये घर डाकुओं की खो नहीं है। खुदावन मेरे गुनाह माफ कर, खुदावन अपना रहम मुझ पर कर, खुदावन मेरी जिंदगी बदल दे, खुदावन अपने जलाल से भर दे। आए दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। अपनी लाइफ को आज खुदावन की हजूरी में लाएं कि खुदावन ये साल मैं तुझ में गुजारूं, ये साल है खुदावन मैं तुझ में आगे बढ़ूं, ये साल है खुदावन तो मेरी प्योरिटी हो, तेरा काम मेरी फर्स्ट प्योरिटी हो। ए ब्रांझारा बाबा बाबा जेब्रो जोमा जाबा। दुनिया की परवाह करना छोड़ दें, दुनिया की परवाह करना छोड़ दें, अपनी असाइनमेंट के ऊपर काम करें, अपनी असाइनमेंट के ऊपर काम करें। ए ब्रो जामा जबा बाबा। दुनिया ने तो यीशु को कह दिया कि ये जानियों के साथ बैठता है, ये शराबियों के साथ बैठता है, लेकिन यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया है। एकोस या जमा गराबाटा। आई रिलीज द फायर ऑफ गॉड, आई रिलीज द फायर ऑफ गॉड, आई रिलीज द फायर ऑफ गॉड। जेबोस केटे ये ब्रोंस केको जमा सबो ए ब्रो जमा कराबा रबा रबा कराबा रबा 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 के बो जमा टारा बो डबा टारा बाटा ए ब्राह्मा कराबा जेबो जमा सबा हाजा ए ब्रोन टाबा डबा गलला जेब्रो टो मास्टाटा ए ब्रोन टाबा गलले जेब्रो टा मास्टाटा। आए राइट टंग्स में दुआ कीजिए, आए अपने आप को खुदावन के लिए पेश करें, आए अपने आप को खुदावन के लिए दस्तयाब करें और दुआ करें कि खुदावन मेरी जिंदगी में तेरा मंसूबा पूरा हो, मेरी जिंदगी में खुदा तेरे मंसूबे पूरे हो। ए ब्रोन टाबा रबा 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 ए ब्रा रबा 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 रबा। हादसात की स्पिरिट को आपकी लाइफ से कैंसिल कर देते हैं, हादसात की स्पिरिट को आपकी लाइफ से कैंसिल कर देते हैं, हादसात की स्पिरिट को आपकी लाइफ से कैंसिल कर देते हैं। ए ब्राबा का रबा 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 रबा। मौत की स्पिरिट को आपके खानदानों से कैंसिल कर देता हूं। ए ब्रोंटा बो जबो जबा जबा लबा 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 लबा। ए ब्रोमांडा रबा 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 रबा। ए ब्रोंटा बा जबो जबा 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 जबा। ए ब्रोंटा रबो कुलुलो सिब्रा हा जमा। ए ब्रोंटा बा जबो जबो जिबा जबा जबा। रे टा 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 गो रो 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 बा रबा 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 रबा। ए ब्राडा रबा का रबा रबा रबा। इस साल आपको कोई भी माली नुकसान ना हो, इस साल आपको कोई भी माली नुकसान ना हो, इस साल आपको कोई भी माली नुकसान ना हो। ए ब्राडा बा रबा रा 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 रबा रबा रबा। ए ब्रोंटा बो गोलोलो जेब्राटा मासाटा। आपके फाइनेंसेस में बरकत आ जाए, इस साल आपके फाइनेंसेस में बरकत आ जाए। इस साल कोई भी वबा आपको छूने ना पाए, कोई भी बीमारी आपको छूने ना पाए। ए ब्राबा रमा रबा 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 रबा। ये ब्राबा रबा का रबा 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 रबा। एक रबा रबा रबा। इस साल कोई भी दुष्ट आत्मा आपके घराने को छूने ना पाए, कोई भी नापाक स्पिरिट, कोई भी डीमंस आपके घरानों को छूने ना पाए। और अगर आपके घरानों में कोई डीमंस की प्रेजेंस है तो यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं, आउट 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 हो जाओ, यीशु के नाम में आउट हो जाओ।
हेकोज, ये बोझ, खुदावन तेरा जलाल छा जाए, खुदावन तेरा अबर छा जाए, खुदावन तेरी प्रेजेंस छा जाए। ज़ेबोज डिमान सबा रबा 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 एब्रा बा रबा 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 या रबा 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 एक घर रबा 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 एक घर रा 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 रबा 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 ये अमरा मांटेलोसी ब्राटा बो गोलोसी ब्राटा एब्रा रबा 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 एब्रांटा बा घर रबा ज़े ब्राटा माज़ाटा ए शैतान दूर हो यीशु के नाम में। एब्राटा रबा करबा रबा 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 ज़बरोमा करबाटा एब्रांटा बा करबा से ब्रोटा मासाटा शब्रामा करबा रबा 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 एब्रांटा बा करबा रबा 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 एब्रांटा रमा आमर गिल के लिए दुआ करते हैं जिनका ब्रेन हैमरेज हुआ है। एब्रांटा रबा करबा रबा मौत के स्पिरिट को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, मौत के स्पिरिट को कैंसिल कर देते हैं, मौत के स्पिरिट को यीशु के नाम में कैंसिल कर देते हैं। शाबाहा जमा को लुसियटा ए बोझ, ए बोझ सुहेल का वीजा मिले उसको यीशु के नाम में। ये घराने प्रॉस्पर हो यीशु के नाम में। एक जियामा सबा ये घराने प्रॉस्पर हो यीशु के नाम में। शैतान के जुए टूटे, शैतान के जुए टूटे, ना पाक कुव्वतों के जुए टूटे, ना पाक कुव्वतों के जुए टूटे। ए ब्राबा कराबा रबा डिले की स्पिरिट कैंसिल हो जाए। डिले की स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम में कैंसिल कर देते हैं। डिले की स्पिरिट को ए ब्रामा कराबा रबा हर काम में जो रुकावट है, रुकावटें रिमूव रिमूव रिमूव। ये साल आपकी बरकत का साल ठहरे, 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 ये साल आपके लिए प्रॉस्पर साल ठहरे, ये साल आपके लाइफ चेंजिंग साल ठहरे। जिन लोगों के वीजे रुके हुए हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनकी सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। ये घराने यीशु के नाम में ब्लेस्ड ठहरे। ए बो जमा रबा 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 शेब्रा बरा 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 बगैर 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 शेब्रा बरा बगैर 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 मारा बरा 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 लोस दी मां गे गो जबरा बरा 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 बगैर बगैर बा। खुदावन तू इनके साथ चल, खुदावन तू इनके साथ रह। ओ बा 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 ज़ेबोस दे खुदावन, ये तेरे बेटे और बेटियां, ये तेरे बेटे और बेटियां हैं। पाक रूह का अबर छा जाए अब यहाँ, अब यहाँ। ग्लोरी ज़ेबोस, नो मोर डिले इन जीसस नेम। आप 2022 में अपना मोर्चा हासिल करें, आप 2022 में अपना मोर्चा हासिल करें। आप 2022 में औलाद वाली हों, आप 2022 में औलाद वाली हों, आप 2022 में अपने बच्चों को देखें, आप 2022 में अपनी डेस्टिनी को पहुंचें। जो खुदावंद ने आपकी जिंदगी में डेस्टिनी को रखा है, आप 2022 में उसमें एंटर हो। कोई भी ओमिक्रॉन आपको छूने ना पाए, कोई भी वायरस की लेयर आपको छूने ना पाए। आप वबाई और मौसमी असरार से यीशु के नाम में महफूज रहें। सारी झगड़ालू स्पिरिट आई बाइंड यू इन जीसस नेम। झगड़ालू स्पिरिट आपके घरानों से एंटर ना होने पाए आपके घरानों में। 2022 में हम तुम्हें किक आउट करते हैं। आउट आउट आउट। दुआ कीजिए, झगड़ालू स्पिरिट को आउट कीजिए, झगड़ालू स्पिरिट को अपने घरानों से आउट कीजिए, झगड़ालू स्पिरिट को आउट कीजिए। आपके घरानों से झगड़े की स्पिरिट आउट हो जाए, आपके खानदानों में खुदावंद का शलोम आ जाए, खुदावंद की सलामती आ जाए, यहोवा की सलामती आ जाए। केको ज़ेमा ज़बा रबा 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 इब्रांटा मास्टी ब्रांटी मास्टी हाज़बो को लुलुसियाटा रेबो रबा 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 मेजो
बेजो 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 रेहोज। I love you, Jesus. I love you, Jesus. I magnify your name. I glorify your name, Lord. Lord, I give you praise, honor and glory. यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जुड़े रहिए रिवाइवल टीवी के साथ। इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदावंद के फजल से कल फिर आपसे मुलाकात होगी और कल हम इस रिवाइवल नाइट को दोबारा एंजॉय करेंगे और खुदावंद की प्रेजेंस का तजुर्बा हासिल करेंगे। सो आप सबके लिए ये पैगाम है कि कभी भी इब्लीस को मौका ना दें कि वो आपके मेंटली पीस को डिस्टर्ब करें। सो मेंटली पीस ये नहीं है कि आपके घराने में लड़ाई हो तो आप खुदावंद के साथ नाराज़ हो जाएं। मेंटली पीस से मुराद ये है कि आप तूफ़ानों में भी हों तो आपके जहन में सुकून हो। सो अपने पीस को डिस्ट्रॉय ना करें। देखें यीशु मसीह तूफ़ान में भी था, कश्ती डूबने वाली थी, लेकिन यीशु मसीह आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। सो मैं दुआ करता हूँ कि वही पीस, वही सलामती जो यीशु मसीह के अंदर थी, खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में भी रखे। सो कभी भी इस बेस पे अपना ताल्लुकात खुदा के साथ ख़राब ना करें कि आपके खलात अप्स एंड डाउन्स हैं, बल्कि इन वक्तों में, ऐसी घड़ियों में खुदा के फेस की तलाश करें। खुदा ज़्यादा करीब होकर आपकी दुआ सुनेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। टुमारो आपको मैं दोबारा मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।